हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सनटेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी हमारे किसान भाई जब गन्ने की बुआई करते हैं और उसके बाद सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद तरह तरह के खादों का प्रयोग करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई सोचते हैं कि कम खर्चे में किस प्रकार से ज़्यादा पैदावार ले पाएँ। तो किसान भाई, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कम खर्चे में किस प्रकार से आप ज़्यादा उत्पाद कैसे करके ले सकते हो, ऐसे कौन से कृषि कार्य कर सकते हो जिससे खर्चा भी कम हो जाए और आपकी पैदावार भी अच्छी हो जाए। क्योंकि हमारे काफ़ी किसान भाई काफ़ी खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये होता है कि हमारी अगर ज़मीन अच्छी तब हम 150 कुंटल बीघे के हिसाब से गन्ने की कटाई कर सकते हैं, या हमारी ज़मीन अगर हल्की है तब 90 80 100 से ज़्यादा का दर नहीं ले पाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपनी ज़मीन में अच्छी पैदावार ले सकते हो कम खर्चे में। ऐसा कौन सा कृषि कार्य कर सकते हैं, तो वही इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे जो किसान भाई, हमारे जो प्यारे किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें हैं सभी किसान भाई तक पहुँच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। तो आइएगा हम शुरू करते हैं कि किसान भाइयों की किस प्रकार से आप कम खर्चे में अच्छा पैदावार कैसे करके ले सकते हो। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे किसान भाई पौधा गन्ने की रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के बाद तरह तरह के प्रैक्टिकल करने लग जाते हैं। कभी वो पीजीआर लगाने लग जाते हैं, कभी वो डीएपी लगाने, कभी वो स्प्रे करने लग जाते हैं, कभी वो दानेदार का प्रयोग करने लग जाते हैं, काफ़ी चीज़ों का प्रयोग करने लग जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र तो हमारे काफ़ी किसान भाई ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और उन्हें पैदावार सही नहीं मिल पाता है। क्योंकि किसान भाइयों, आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि कितने पोषक तत्वों की हमारी फसल को ज़रूरत है, उतने ही पोषक तत्व आपको आपकी फसल में देना चाहिए। क्योंकि काफ़ी किसान भाई हमारे या तो अधिक मात्रा में दे देते हैं, जिस वजह से उनका खर्चा भी अधिक हो जाता है और उन्हें रिजल्ट भी देखने को सही नहीं मिलता है। तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं, आप किस प्रकार से कम खर्चे में अधिक पैदावार ले पाएँ। क्योंकि किसान भाइयों, आपको अगर बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप अपनी गन्ने की फसल में या तो आप खाद का प्रयोग ज़्यादा कर देंगे या आप कम कर देंगे। जैसे कि हमारी जो गन्ने की फसल के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तो हमारी गन्ने की फसल को फ्री में मिल जाती है। हम दूसरा जो हमारी जो एक ज़रूरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व वो है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। ये हमारी बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है, जैसे कि हमारी बॉडी के लिए खाना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर हम खाना अपनी बॉडी को नहीं देते तो हमारी बॉडी ख़त्म हो जाती है। तो इसी प्रकार हमारी जो गन्ने की फसल है, इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं कि और जैसे कि हमारे जो बॉडी के लिए जैसे मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जिंक, ये सारी हमारी, जैसे कि हम बॉडी के लिए जूस का प्रयोग करते हैं, वही ये प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी को जूस देते हैं, वैसे ही मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, ये सारी चीज़ें ऐसे ही कार्य करती हैं। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कम खर्चे में किस प्रकार से आप अच्छा पैदावार ले सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों, आप अगर पहली सिंचाई कर रहे हो या आप दूसरी सिंचाई कर रहे हो, तब हमारे काफ़ी किसान भाई पोटास का प्रयोग करते हैं, एमओपी पोटास का प्रयोग करते हैं, दानेदार का प्रयोग करते हैं, या कुछ हमारे किसान भाई स्प्रे का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारी जो फसल होती है उसके लिए एनपीके बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होती है। हमारे कुछ किसान भाई एनपीके का प्रयोग करते हैं, कुछ हमारे किसान भाई पोटास का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस समय पर किसान भाई आपको एनपीके 19-19 या एनपीके 18-18 या एनपीके 20-20 का प्रयोग करना है। अगर आप इस समय पर एनपीके 18-18 या एनपीके 19-19 या एनपीके 20-20 का प्रयोग करते हैं, तब आपकी जो गन्ने की फसल है, पौधा गन्ने की फसल है, उसमें ब्यात बहुत ही अच्छा होगा। आपकी जैसे कि टेलरिंग बहुत ही अच्छी होगी और उसका आपको डोज़ का बेहद ध्यान रखना है कि आपको कौन सी डोज़ का प्रयोग करना है। तो किसान भी 1 एकड़ के लिए आपको 2 किलोग्राम एनपीके 19-19 का प्रयोग करना है और आपको इसका फोलियर स्प्रे द्वारा 140 लीटर से लेकर 150 लीटर में अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है। इससे किसान में आपको जो खर्चा आने वाला है, खर्चा भी आपका मात्र 150 रुपये आने वाला है और आपकी जो ब्यात होगा और जो टेलरिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। आपका गन्ना एकदम ब्यात भी अच्छा लेगा और उसमें टेलरिंग भी आपको एकदम हरी भरी दिखाई देगी। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है किसान भी, आपको इसका स्प्रे करने से पहले या तो सिंचाई कर देना है या आपको सिंचाई करने के बाद करना है। ऐसा नहीं कि आपने स्प्रे कर दिया और उसके बाद में आप सिंचाई करना भूल गए, या सिंचाई करने के 15 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद आप इसकी स्प्रे करें। तो आपको या तो इसका स्प्रे शाम के समय स्प्रे करने के बाद अगले दिन करना है आपको सिंचाई, या आपको सिंचाई करने के नेक्स्ट डे आपको इसका स्प्रे करना है। ये अगर आप इस तरीके से आप अपने गन्ने की फसल पे एनपीके 19-19 का स्प्रे कर देते हैं तो आपका 150 रुपये में कम खर्चे में अधिक पैदावार आप ले सकते हो। ये किसान भी मेरा खुद का तजुर्बा है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आप अपनी गन्ने की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं।
तो किसान भी आशा करते हैं मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई सवाल रहता है या कोई आपका सजेशन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो किसान भी अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। उसके लिए धन्यवाद किसान भाइयों।